₹10, ₹50, ₹200। आईटी टीम हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। नील ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। राधिका ने हैरानी से पूछा, भरोसा? हां, नील बोला। मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं। और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल लीं। ये मीटर पहले कभी नहीं देखा, नील ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब और तेज चल रही थीं। और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सभी समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। बीप की वह आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। आईटी फ्लोर पर खड़े हर इंसान की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर अब एक दिशा में मुड़ने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपने पुराने रास्ते को पहचान रही हो। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। मतलब? नील ने बिना रुके जवाब दिया। मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की बीप गूंजी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। ये क्या है अब? नील रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां थमी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। कौन? राधिका ने पूछा। नील ने सिर झुकाया। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर एक नया लॉग खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन, बार बार। आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो हमारे ही नेटवर्क से है, नील ने धीरे से कहा। चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी देखी गई। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। राधिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नील, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नील ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हां, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा, 30 सेकंड के लिए। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या? यह नामुमकिन है। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। नील ने पहली बार सबको सीधे देखा। अगर नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। ना आपका रहेगा, ना चोर का। राधिका ने आंखें बंद कीं। एक पल के लिए, फिर बोली, करो। आईटी हेड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। नील ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन दिमाग साफ था। उसे मां की आवाज याद आई। डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गईं। कंप्यूटर, एटीएम, सब कुछ। बाहर मीडिया चिल्ला उठा, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खाते में लौट रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी नंबर रुका। 500 करोड़। रिकॉन्साइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई चिल्लाया नहीं। सब बस नील को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, यह चोरी किसने की थी?